So good afternoon. Hello everybody. आज मैं वेदाश्री सोमानी आपके साथ ब्रेन योगा का ये सेशन लेने वाली हूँ। ये मौका मुझे देने के लिए मैं विभा आंटी और बाकी सभी कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। और ये ब्रेन योगा जो है ये सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए नहीं बट सभी बड़ों के लिए भी फायदेमंद है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ ये एक्टिविटी करें। अभी ब्रेन योगा करने से पहले आपके मन में ये सवाल तो आया होगा कि ब्रेन योगा क्या होता है, क्यों करना चाहिए और कैसे करते हैं। तो ब्रेन योगा जैसे आप लोग योगा करते हो वैसे ही हमें, जैसे आप योगा करते हो हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए, वैसे ही हमें ब्रेन योगा भी करना है हमारे ब्रेन को फिट रखने के लिए। क्योंकि आवर बॉडी एजेस सो डज आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के भी जो कुछ अनयूज्ड सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू होते हैं। उसके वजह से हमें कई बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि अल्जाइमर या माइल्ड डिप्रेशन। तो ब्रेन योगा हमें इन बीमारियों से बचाता है, साथ में ही हमारे ब्रेन को एनर्जाइज और एक्टिवेट करने में मदद करता है, हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम करता है और हमारा इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी बढ़ाता है। तो इसीलिए ब्रेन योगा हमारे बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसके दो साइड्स होते हैं, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। तो हमारा जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और साथ में फीलिंग, इमोशन, 3D शेप्स, आर्ट, इंट्यूशन, ये चीज़ें हमें समझने में मदद करता है। और हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और साथ में मैथ, साइंस, लॉजिक, एनालिसिस, लर्निंग, ऐसी चीज़ें हमें समझने में मदद करता है। अभी आप मुझे कहोगे कि मैथ्स भी चाहिए हमें तो, और हमें क्रिएटिविटी भी चाहिए, तो इसके लिए हमारे जो दोनों साइड्स है ब्रेन के वो इक्वली एक्टिव काम करने चाहिए और ब्रेन योगा हमें यही करने में मदद करता है। और अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वैसे ही अगर हम कोई भी दो अलग अलग एक्टिविटीज हमारे दोनों हाथों से या पैरों से एक ही समय पर करते हैं तो ये हमारे ब्रेन के जो ऑपोजिट साइड्स है उन्हें एक्टिवेट होने में मदद करता है। और यही एक्टिविटीज में अगर हमने थोड़ा वेरिएशन या हैंड स्विच करके ऐसे किया तो उससे हमारे ब्रेन के जो दोनों साइड्स है उनमें नए कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं। और इसके साथ हम जो अभी सभी एक्सरसाइजेस करेंगे वो हाथों से ही करेंगे, इसीलिए आप सभी आसानी से कर सकते हो और ये बहुत आसान है, कोई भी कभी भी कहीं पे भी कर सकता है। तो अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो अगर आप ये एग्जाम से 5 मिनट पहले करते हो तो इसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और आपको उससे हेल्प होगा। अगर आप घर पे हो या ऑफिस में हो तो आप ये आपके फ्री टाइम में कर सकते हो कभी भी। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे एक्सरसाइजेस से, बट उससे पहले जैसे हम योगा करते हैं तो उसके पहले हम वार्म अप एक्टिविटीज तो करते ही है। तो वैसे ही हेलो हेलो वेदश्री, आपको ये नहीं दिख रहा है, क्या बोलते, वीडियो नहीं दिख रहा है। मेरा वीडियो ऑन ही है, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अभी हम लोग दिखेगा? को दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है एवरीबॉडी इज वापस ज्वाइन करिए ना, ओके ओके फाइन, ऑफ करके वापस ज्वाइन करिए, रीज्वाइन करिए। ओके थैंक यू। या ओके, तो जैसे हम योगा करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं वैसे ही ब्रेन योगा करने से पहले भी हमें कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करने होते हैं। तो हम सभी एक्सरसाइजेस हमारे हाथों से करेंगे, तो हमारे हैंड्स को रिलैक्स करने के लिए
हम कुछ हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स करेंगे और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारा कंसंट्रेशन बढ़े और हमारे ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे। ये सभी जो एक्सरसाइजेस अभी हम करेंगे उससे पहले आपको ये हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा करने चाहिए। ये सभी एक्सरसाइजेस मैंने 1 वीक के टाइम में सीखे थे, बट मैं कोशिश करूंगी कि अगले 1 घंटे में मैं आपको समझा सकूं ये एक्सरसाइजेस। तो आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, बट मैं सभी एक्सरसाइजेस आपको समझा देना चाहती हूँ और फिर हम साथ में भी एक्सरसाइजेस करेंगे। और फिर डेली प्रैक्टिस के लिए आप मेरे YouTube वीडियोस को रेफर कर सकते हो, जिनकी लिंक मैं चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, या फिर आप YouTube पे वेदाश्री सोमानी सर्च करके भी मेरे वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो मुझसे, या फिर आप हैंड रेज कर सकते हो और अनम्यूट करके बोल सकते हो। और मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आपका वीडियो ऑन रखें ताकि मैं देख सकती हूँ आप कैसे कर रहे हो। तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार करके बताती हूँ, आप देखिए और फिर हम साथ में करेंगे। तो इसमें हमें इनहेल करना है 4 काउंट्स तक, फिर होल्ड करना है 7 काउंट्स तक, और फिर धीरे से मुंह से रिलीज करना है 8 काउंट्स तक। ठीक है, तो मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। इनहेल, होल्ड, रिलीज। ऐसे हमें करना है। और इसमें जब आप ब्रीद आउट करते हो, अगर आप सब साथ में ब्रीद आउट कर देते हो तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको स्लोली वो करते आने लगेगा। तो अभी हम साथ में करते हैं एक बार। तो इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। ओके, और इसके साथ अभी आप करंटली अगर कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आप इसके साथ कर सकते हो एडिशनल एक्सरसाइजेस ऐसे। अभी हम हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक है उसमें हमारे पाम्स जॉइन करने हैं, फिर सिर्फ फिंगर्स को बेंड करना है, रिस्ट नहीं ट्विस्ट करना है, सिर्फ फिंगर्स को बेंड कीजिए। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि रिस्ट ट्विस्ट कर रहे हैं, तो हमें वैसे नहीं करना है, सिर्फ फिंगर्स ऐसे करने हैं। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। हम 5 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। तो हमें हमारे पाम्स जॉइन करने हैं, फिर सिर्फ फिंगर्स को बेंड करना है। आप ऐसे मत कीजिए, आप रिस्ट मत ट्विस्ट कीजिए, सिर्फ फिंगर्स को बेंड कीजिए और इसे 5 सेकेंड तक होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अभी हम नेक्स्ट हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें हमारे फिंगर्स लॉक करने हैं और फिर एक एक करके उन्हें रिलीज करके वापस क्लोज करना है। मतलब हम थंब ओपन करेंगे, वापस क्लोज कर देंगे, दूसरा थंब ओपन करेंगे, वापस क्लोज करेंगे, इंडेक्स फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और लिटिल फिंगर। और ये हमें रिवर्स में भी करना है। जब आप ये करते हो, अगर आपके 2 फिंगर्स साथ में उठ जाते हैं या एक फिंगर आधा ही उठता है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको वो अच्छे से करते आने लगेगा। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। हमें हमारे फिंगर्स लॉक करने हैं, फिर एक एक करके उन्हें रिलीज करना है। तो थंब, वापस क्लोज करना है, रिलीज, क्लोज, ऐसे। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, ऐसे। ओके,
और ये रिवर्स में करना है। तो लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब एंड थंब। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें भी हमें हमारे हैंड्स लॉक करने हैं, फिर उन्हें ओपन करना है, शिफ्ट करना है और वापस लॉक करना है। मैं आपको समझे इसलिए ऐसे बता रही हूँ, बट आप ऐसे किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओपन, शिफ्ट, लॉक, ओपन, शिफ्ट, लॉक, ओपन, शिफ्ट, लॉक। अभी हम नेक्स्ट ये अभी हम साथ में करते हैं। तो हमें हमारे फिंगर्स लॉक करने हैं, फिर उन्हें ओपन करना है, शिफ्ट करना है, लॉक करना है। ओपन, शिफ्ट, लॉक, ओपन, शिफ्ट, लॉक। ओके, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने को लेते हैं। उसमें हमें हमारे फिंगर टिप्स ज्वाइन करने हैं, एक एक करके उन्हें रिलीज करना है, रोल करना है और फिर वापस ज्वाइन करना है। रिलीज, रोल, ज्वाइन, रिलीज, रोल, ज्वाइन, रिलीज, रोल, ज्वाइन, रिलीज, रोल, ज्वाइन। और ये रिवर्स में भी करना है। तो अभी हम साथ में करते हैं। हमें फिंगर टिप्स ज्वाइन करने हैं और आप अच्छे से आपके फिंगर टिप्स ज्वाइन कीजिए, मतलब आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो भी प्रेस होंगे। तो रिलीज, रोल, ज्वाइन, फिर इंडेक्स फिंगर रिलीज, रोल, ज्वाइन, रिलीज, रोल, ज्वाइन, रिलीज, रोल, ज्वाइन, रिलीज, रोल, ज्वाइन। अभी हम ये रिवर्स में करते हैं। तो लिटिल फिंगर, रिलीज, रोल, ज्वाइन, रिंग फिंगर, रिलीज, रोल, ज्वाइन, मिडल फिंगर, रिलीज, रोल, ज्वाइन, इंडेक्स फिंगर, रिलीज, रोल, ज्वाइन एंड थंब, रिलीज, रोल, ज्वाइन। ओके, तो ये हमारे 4 हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज था। ये हमें हमेशा करने हैं ब्रेन योगा एक्सरसाइजेस के पहले। और अगर इसमें आपको कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और आप में से बहुत लोगों ने अभी तक आपका वीडियो ऑन नहीं किया है, तो मैं आपको वापस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपका वीडियो ऑन कीजिए, मतलब ज़्यादा लाइवली भी होगा सेशन और मुझे भी पता चलेगा कि आप कैसे कर रहे हो। ओके, अगर आप कुछ गलती भी कर रहे हो तो वेचली कैन गाइड यू। अगर वो देख रही है तो प्लीज आपका वीडियो ऑन करिए एंड सब बच्चे साथ में मिलके करिए, सब बड़े भी साथ में मिलके करिए, सो दैट अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो रेक्टिफाई कर सके तुरंत। राइट वेचली? किसी ने पूछा है हाउ विल वी रिमेम्बर ऑल दिस। तो ये सभी एक्सरसाइजेस, ये सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है और ये सभी एक्सरसाइजेस मैंने मेरे YouTube वीडियोस में भी किए हैं। तो आप YouTube वीडियोस देख के ये सब कर सकते हो एक्सरसाइजेस। ओके, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब अभी हम ब्रेन योगा की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्रेन योगा आप लोग करोगे और मैं करूँगी, आप और मैं, आप और मैं। और यही हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमें एक हाथ के इंडेक्स फिंगर से सामने वाले की तरफ पॉइंट करना है, दूसरे हाथ के थंब से खुद के तरफ पॉइंट करना है। वन मोर क्वेश्चन कि ये मॉर्निंग ये एक्सरसाइजेस जो आपने पहले कराई वो डेली एनी टाइम कैन बी डन और डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग? ये सभी एक्सरसाइजेस आप कभी भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज है
वो आपको कभी भी जब भी आप ब्रेन योगा करते हो उसके पहले करना है। तो एक हाथ से हमें सामने वाले की तरफ पॉइंट करना है, दूसरे हाथ से खुद के तरफ पॉइंट करना है। आपको समझ में आया इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। और फिर हमें सिर्फ फिंगर्स चेंज करने हैं। बहुत लोग अपना रिस्ट ट्विस्ट करते हैं, बट वैसे नहीं करना है। हमें सिर्फ फिंगर्स चेंज करने हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं रिस्ट ट्विस्ट कर रही हूँ, बट दैट इज ओनली फिंगर्स चेंज करने के बाद to show that this is pointing towards me. My thumb is pointing towards me. ऐसे we just have to change the fingers. अभी हम ये साथ में करते हैं। तो एक हाथ से सामने वाले की तरफ पॉइंट करना है, एक हाथ के इंडेक्स फिंगर से, दूसरे हाथ की थंब से खुद के तरफ पॉइंट करना है। और फिर ये फिंगर्स अंदर लेने हैं, हैंड थोड़ा सा ये करना है ताकि ये जो ऐसे है वो मैं खुद के तरफ पॉइंट कर सकूं। तो हमें ये सिर्फ चेंज करने हैं, हैंड थोड़ा सा हिलाना है एंड वापस फिंगर्स एक्सचेंज करने हैं। तो बहुत लोग ये ऐसे करते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। हमें सिर्फ फिंगर्स चेंज करने हैं ऐसे। ओके तो अभी इसमें हम एक छोटा सा वेरिएशन भी कर सकते हैं। हमारे ब्रेन को और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हम इसके बीच में एक क्लैप भी कर सकते हैं। तो इट विल बी लाइक 1 2 3 4 वैसा होगा वो। हम प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे वैसे आपको आने लगेगा। तो और इसमें आप सिर्फ क्लैपिंग के बजाय आप आपके वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि चुटकी बजाना या कुछ भी। आप आपके खुद के वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हो। तो वापस हम एक बार साथ में करते हैं। एक हाथ से सामने वाले की तरफ, दूसरे हाथ का थंब खुद के तरफ, देन चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज। ओके तो अब अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसका नाम है शूट द रैबिट। तो ऐसा एक रैबिट बनाना है हमें एक हाथ पे, और दूसरे हाथ पे रैबिट को शूट करने के लिए गन बनाना है, और फिर इन दोनों को चेंज करना है ऐसे। सिर्फ हमें रैबिट एक हाथ से दूसरे हाथ पे लाना है एंड गन को चेंज करना है ऐसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। एक हाथ पे रैबिट, दूसरे हाथ पे गन, ये ऐसे चेंज, 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 चेंज। अभी इसी में हम एक छोटा सा वेरिएशन भी कर सकते हैं कि उसमें हम 2 के बजाय 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स भी कर सकते हैं। तो इट बी लाइक 1 2 3 4 5 5 4 3 2 एंड 1। तो अभी हम ये साथ में स्लोली करते हैं। एक हाथ पे 1, दूसरे हाथ पे गन, then change 2, change 3। हम इसमें हैंड भी चेंज करते हैं और नंबर्स भी चेंज करते हैं। change 4, change 5। अब ये रिवर्स में करते हैं। 5 4 3 2 1। ओके अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी जो गर्ल्स है वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है ब्रेन योगा करते वक्त, और सभी बॉयज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तो गर्ल्स ब्यूटीफुल लग रहे हैं और बॉयज हैंडसम लग रहे हैं, और यही हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो उसमें एक हाथ से सामने वाले की तरफ पॉइंट करना है, दूसरे हाथ से ब्यूटीफुल का साइन बनाना है, फिर इसे चेंज करना है ऐसे। तो अभी हम ये स्लोली करते हैं प्रैक्टिस।
एक हाथ से सामने वाले की तरफ पॉइंट करना है, दूसरे हाथ से ब्यूटीफुल का साइन बनाना है। चेंज, 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 चेंज। अभी इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ब्रेन को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हम बीच में क्लैप भी ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम ये स्लोली करते हैं एक बार। तो एक हाथ से सामने वाले की तरफ, एक हाथ से ब्यूटीफुल का साइन, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर कोई आप पे गुस्सा है तो आप उसको ये कर आप उसके उनके लिए ये कर सकते हो, तो उनका गुस्सा भी उतर जाएगा और आपका ब्रेन योगा भी हो जाएगा। अभी ये कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, तो हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। हमें हैंड वॉश करना होता है बाहर से आने के बाद, और रेगुलरली भी हैंड वॉश करना चाहिए, और वो 20 सेकेंड्स के लिए करना है। हैंड वॉश 20 सेकेंड्स के लिए, हैंड वॉश 20 सेकेंड्स के लिए। तो इसमें अभी एक चीज हम कर रहे हैं कि हम जब हैंड वॉश करने के बाद 20 सेकेंड्स करते हैं, तब ये इसमें मेरा 2 इज ऑन माई लेफ्ट हैंड। जब मैं वापस हैंड वॉश करूंगी, देन 2 शुड बी ऑन माई राइट हैंड। हमें नंबर्स भी एक्सचेंज करने हैं। तो हैंड वॉश 20 सेकेंड्स, हैंड वॉश 20 सेकेंड्स, वैसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। तो एक हाथ, हमें पहले हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश, फिर 20 सेकेंड्स, वापस हैंड वॉश और 20 सेकेंड्स। बट इस टाइम हम हैंड्स चेंज करते हैं। पहले मेरा ये हाथ, मेरे पहले लेफ्ट हैंड पे 2 था, अभी राइट हैंड पे 2 है। तो हैंड वॉश 20 सेकेंड्स, हैंड वॉश 20 सेकेंड्स, हैंड वॉश 20 सेकेंड्स, हैंड वॉश 20 सेकेंड्स। ओके, तो ऐसा एक और एक्सरसाइज है कि बाहर जाते वक्त हमें मास्क पहनना चाहिए। कुछ इजी एक्सरसाइजेस भी आपको लग सकते हैं, बट सब लोग ये आसानी से कर सके तो कुछ इजी एक्सरसाइजेस भी है। तो बाहर जाते वक्त मास्क, और यही हमें चेंज करना है, हैंड सिर्फ चेंज करना है। बट ये तो बहुत सिंपल है, तो इसमें भी हम एक क्लैप कर सकते हैं बीच में टू मेक इट डिफिकल्ट। तो बाहर जाते वक्त मास्क, क्लैप, 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 ऐसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। बाहर जाते वक्त मास्क, एक हाथ मुंह पे रखना है, एक हाथ से बाहर पॉइंट करना है, फिर क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज, क्लैप, चेंज। ओके, और फिर अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम नॉर्मली कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं फिंगर्स हमारे। तो अभी इसमें तो कुछ ब्रेन योगा होगा नहीं, तो इसलिए हम ये ऑपोजिट साइड में करेंगे। ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, मेरा जब इंडेक्स फिंगर, एक हाथ पे इंडेक्स फिंगर एंड थंब है, दूसरे हाथ पे लिटिल फिंगर एंड थंब है, एंड देन मैं चेंज कर रही हूँ, तो दोनों रिवर्स डायरेक्शंस में जा रहे हैं। और ये आपको अच्छे से प्रेस करके करना है ताकि आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी दबे जाए, जो फिंगर्स में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो भी दबे जाए। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। एक हाथ का इंडेक्स फिंगर और थंब ज्वाइन करना है, दूसरे हाथ का लिटिल फिंगर एंड थंब ज्वाइन करना है, और फिर इसे चेंज करना है, ऐसे। ओके, तो ये हमारे कुछ एक्सरसाइजेस थे। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो।
और आई होप कि आपको मजा आ रहा है ये करने में। यस, बहुत मजा आ रहा है। तो आई डोंट थिंक किसी का सवाल अभी तक आया नहीं है चैट बॉक्स में, तो हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं। उसमें ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, छोटे बच्चे ये आराम से कर सकेंगे। तो एक हाथ पे हमें 1 बनाना है, दूसरे हाथ पे 5 बनाना है, एंड देन इसे चेंज करना है। इसमें भी एक ट्रिक है कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो कॉमन है दोनों में, तो यू जस्ट हैव टू क्लोज 4 फिंगर्स एंड ओपन 4 फिंगर्स, ऐसे। ओके, तो इसी में एक छोटा वेरिएशन कर सकते हैं, 1 के साथ 2, 3, 4 ऐसे भी कर सकते हैं। तो इट बिकम 1 5 5 1 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 4। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। तो एक हाथ पे 1 बनाना है, दूसरे हाथ पे 5 बनाना है, देन चेंज, फिर 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 4 एंड देन रिवर्स में। तो 4 5 5 4 3 5 5 3 2 5 5 2 1 5 एंड 5 1। ओके, तो हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें हमारे हैंड्स हॉरिजॉन्टली रखने हैं, एक हाथ का थंब ऊपर की तरफ निकालना है, दूसरे हाथ का लिटिल फिंगर डाउन साइड नीचे के तरफ। हमारे दोनों फिंगर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, एंड देन इन्हें अंदर लेना है एंड ऑपोजिट साइड के फिंगर्स को बाहर निकालना है। तो वी नीड टू एक्सचेंज द फिंगर्स, ऐसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। हमारे हैंड्स पाम साइड फेसिंग टुवर्ड्स अस हॉरिजॉन्टली रखने हैं, एक हाथ का थंब, दूसरे हाथ का लिटिल फिंगर, इन्हें अंदर लेना है एंड ऑपोजिट फिंगर्स को बाहर लाना है। चेंज 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 चेंज। ओके, अभी इसी में एक और वेरिएशन है। इसमें जो हमारे फिंगर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो वी कैन जस्ट ट्विस्ट वन हैंड का रिस्ट एंड गेट बोथ द फिंगर्स इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे। एंड देन वी नीड टू चेंज, हमें रिस्ट भी चेंज करना है एंड फिंगर्स भी चेंज करने हैं। दिस इज अ बिट हार्डर, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। तो पाम साइड फेसिंग टुवर्ड्स अस, एक साइड का थंब दूसरे हैंड का ट्विस्ट करके लिटिल फिंगर, और अभी इन्हें चेंज करना है, ऐसे। चेंज 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 चेंज। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें एक हाथ से बांसुरी बनाना है एंड दूसरे हाथ पे विक्ट्री का वी बनाना है। तो जहां पर भी कृष्णा है वहां पे विक्ट्री होती है, और फिर इन्हें चेंज करना है, ऐसे। ओके, अभी हम ये साथ में करते हैं। एक हाथ पे बांसुरी, दूसरे हाथ पे 2 एंड इसे चेंज 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 चेंज। ओके,
अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें जो राइट हैंड का थंब है उसे लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के साथ ज्वाइन करना है, एंड लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है उसे राइट साइड के थंब के साथ ज्वाइन करना है। ऐसा डायमंड शेप बनाना है। एंड देन वी जस्ट हमें एक कनेक्शन तोड़े बिना हैंड्स चेंज करने हैं। तो इसका इजी वे क्या है, नीचे वाला रिलीज करना है, ट्विस्ट करके ऊपर लेकर आना है एंड ज्वाइन करना है ऐसे। और अभी इसमें ऐसा लगता है कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो वैसे ही हम नीचे भी आ सकते हैं। उसमें सिर्फ ऊपर वाला रिलीज करना है, नीचे लेकर आना है एंड ज्वाइन करना है। ऊपर वाला रिलीज करना है, नीचे लेकर आना है एंड ज्वाइन करना है ऐसा। ओके किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है कि मुझे 3-5-4-5 वो वाला एक्सरसाइज नहीं समझ में आया। तो उसमें कुछ नहीं है, हम जैसे 1-5-5-1 करते हैं वैसे ही हमें 1-5-1 के बजाय उसमें 2-3-4 और 4 तक ऐड करना है। ऐसे हमें चेंज करना है। तो 1-5 फिर हम चेंज करेंगे तो वापस 1-5, then change 2-5 and change 2-5, 3-5 change 3-5, 4-5 and then change 4-5। और यही हम रिवर्स में भी कर सकते हैं, 4-5 5-4 3-5 5-3 2-5 5-2 1-5 5-1 ऐसे। तो हम ये जो एक्सरसाइजेस थे अभी तक के, इसमें अगर किसी को और कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकता है। किसी ने डाला है कि उनके हाथ दर्द करते हैं जब वो ये वाला एक्सरसाइज करते हैं हैंड थंब एंड इंडेक्स फिंगर का। तो दे कैन ट्राई विथ फॉर सम टाइम, मतलब थोड़ी देर के लिए वो करेंगे एंड ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम इंक्रीज कर करके व्हेन दे विल प्रैक्टिस, तब उनके हैंड्स को भी इल फील बेटर एंड उनको ये अच्छे से आने भी लगेगा। ओके तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें एक हाथ से नोज को पकड़ना है। हाँ किसी ने पूछा है कितनी बार करने हैं एक्सरसाइजेस। तो कुछ कुछ एक्सरसाइजेस आप 10 टाइम्स कर सकते हो, या फिर कुछ कुछ एक्सरसाइजेस आप 1 मिनट कर सकते हो। जो आप 10 टाइम्स आपको पॉसिबल नहीं है जैसे ये, तो आप वो 1 टाइम भी कर सकते हो या फिर 10 टाइम्स भी कर सकते हो, 1 मिनट या 10 टाइम्स, आपको जैसे चाहिए होगा वैसे। ओके तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें एक हाथ से नोज को पकड़ना है, दूसरे हाथ को क्रॉस करके ईयर पकड़ना है ऐसे। और आपका ईयर भी अच्छे से पकड़िए, मतलब आपके ईयर का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो अच्छे से प्रेस होगा ऐसे। और फिर हमें क्या करना है, क्लैप करना है और फिर हैंड्स को चेंज करना है। मतलब पहले मेरा हाथ जो नोज पे था वो अब ईयर पे है। क्लैप चेंज ऐसे, क्लैप चेंज, क्लैप चेंज ऐसे। तो अभी हम ये साथ में करते हैं। हमें एक हाथ से नोज पकड़ना है, एक हाथ से ईयर को पकड़ना है, देन क्लैप एंड चेंज, क्लैप and change, clap and change, clap
एंड चेंज. ओके, फिर अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. उसका नाम है पंच एंड आयन. तो हमें एक हाथ से पंच करना है एंड एट द सेम टाइम दूसरे हाथ से आयन करना है. तो हमारा एक हैंड ऊपर नीचे जाना चाहिए एंड दूसरा हैंड आगे पीछे जाना चाहिए, लाइक दिस. ओके, और ये हमें हैंड स्विच करके भी करना है. तो अभी हम ये साथ में करते हैं. तो इसमें एक ट्रिक है. अगर आप पहले पंचिंग शुरू करोगे तो आई थिंक आपको ये इजियर जाएगा. एंड आप ट्राई कीजिए कि आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है दोनों का वो सेम रहे. जितने देर में आप एक पंच करते हो उतने देर में आप एक आयन भी करते हो. और हैंड्स चेंज करके भी ये करना है. इसमें आप एक और काम कर सकते हो. पहले आप सिर्फ आयन करने की कोशिश कीजिए एक हाथ से, फिर एक हाथ से सिर्फ पंच कीजिए एंड देन ट्राई डूइंग बोथ टुगेदर. और फिर हैंड्स चेंज करके भी वो करना है. ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. वो भी इसके जैसा ही है. हमें एक हाथ से सर्कल ड्रॉ करना है और दूसरे हाथ से एट द सेम टाइम ट्रायंगल ड्रॉ करना है. ओके, और ये ही हमें हैंड इंटरचेंज करके भी करना है. इसमें भी आप ट्राई कीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहे. और इसमें भी आप पहले एक हाथ से सिर्फ ट्रायंगल करने की कोशिश कीजिए, फिर एक हाथ से सिर्फ सर्कल बनाइए और फिर दोनों साथ में करने की कोशिश कीजिए. ओके, और इसमें ही अगर आपके पास पेपर एंड 2 पेन या पेंसिल होंगे तो आप ये पेपर पे भी खर्च कर सकते हैं. यही हम हवा में कर रहे हैं, वही आप पेपर या पेंसिल पेपर से पेपर पे भी कर सकते हो. ओके, तो इसमें एक और वेरिएशन है कि ट्रायंगल के बजाय आप स्क्वायर भी कर सकते हो. सर्कल एंड स्क्वायर ऐसे. और आप पेपर पे कर रहे हो तो आपको सर्कल या स्क्वायर ही नॉट नेसेसरी. आप कोई भी 2 चीजें भी ले सकते हो, जैसे कि ए एंड बी. एक हाथ से ए लिखना है, एक हाथ से बी लिखना है. आपको सिर्फ दोनों हाथों से अलग अलग चीजें लिखनी है. सो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो. अभी इतने देर से हम ब्रेन योगा कर रहे हैं. आप सबको भूख तो लगी गई होगी. तो आपको जब भूख लगती है तब आप पेट पे हाथ घुमाते हो एंड देन आप इतनी बार भूख बोलते हो लॉकडाउन के टाइम में कि मम्मा सर पीटती है. तो यही हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है. एक हाथ से हमें सर पे टैप करना है एंड दूसरे हाथ से हमें पेट पे सर्कल करना है. और इसकी भी आप ध्यान दीजिए कि आपका फ्रीक्वेंसी सेम रहे. जितने देर में आप एक टैप करते हो उतनी देर में आप एक सर्कल भी करते हो. वही हमें हैंड्स चेंज करके भी करना है. ओके ओके, तो अभी इन एक्सरसाइजेस में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. किसी को नोज एंड ईयर वाला एक्सरसाइजेस नहीं समझ में आया है तो हम हमारा नोज, like your idea of remembering the exercises. आपने जो एक्सरसाइजेस को नाम दिए हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे. दैट इज द वे किड्स कैन रिकलेक्ट एंड रिमेम्बर. वो जल्दी रिलेट होता है. हाँ, ये आप वैसे भी कर सकते हो. तो किसी को नोज एंड ईयर वाला समझ में नहीं आया तो हमें नोज को लाइटली पकड़ना है. आप ब्रीथ कर सकोगे. और फिर हैंड्स क्रॉस करके ईयर पकड़ना है. ईयर को टाइटली पकड़ना है क्योंकि हमारे ईयर में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो प्रेस होने चाहिए. एंड देन क्लैप करके हमें हैंड्स चेंज करने हैं. तो मेरा पहले जो हाथ नोज पे था, इट इज एज सिंपल एज डूइंग लाइक दिस
and just changing your hands. आपका हाथ ऐसे है and you change it. It is that easy, but उसके बीच में आपको सिर्फ एक clap करना है. तो ऐसे पकड़ा है, then clap, change, clap, change, clap, change, वैसे. ओके अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एक फ्लैट टेबल या वैसा कुछ लगेगा, एंड अगर आपके पास अभी नहीं है तो यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन योर थाइज. तो हमें क्या करना है, हमें हमारा जो एक्सरसाइज है वो है फिस्ट टैप ओपन. तो फिस्ट आप ऐसे करोगे, टैप ऐसे, and open is like this. You have to keep your hands vertically straight. और मैं आपको जैसे बोलूंगी वैसे आपको करना है. तो इफ आई से फिस्ट, आपको ऐसे करना है. जब मैं ओपन बोलती हूँ आपको ऐसे करना है. जब मैं ओपन बोलती हूँ आपको ऐसे करना है. एंड जब मैं टैप बोलती हूँ ऐसे करना है. ओके तो अभी मैं जैसे बोलूंगी वैसे करना है. तो फिस्ट, टैप, open, fist, open, tap, fist, tap, open, fist, open, tap. अभी आप थोड़ा फास्ट करोगे तो आपको ये ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा. फिस्ट, टैप, ओपन, फिस्ट, ओपन, टैप, फिस्ट, टैप, ओपन, फिस्ट, ओपन, टैप. ओके तो ये हमारा एक टैपिंग एक्सरसाइज था. अभी हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. उसमें आपको हम 1 2 3 करते हैं नॉर्मल 1 2 3 4 5. तो यही अलग तरीके से करना है. हम 1 ऐसे करेंगे लिटिल फिंगर से, 2 हम मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से करेंगे, 3 we'll do a yo. And for 4 fingers, we'll do the 4 fingers except for the little finger. ऐसे. तो 1 2 3 4 वैसे. तो आप ये दोनों हाथ से भी कर सकते हो, और आपको ये फास्ट जब आप करोगे तब आपको ये डिफिकल्ट लगेगा. सो 1 2 3 4. अभी हम ये साथ में करते हैं. तो 1 2 3 4. अभी बहुत लोगों का ये लिटिल फिंगर पूरा अच्छे से फोल्ड नहीं होता है, तो आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपको आएगा. वो बहुत नॉर्मल है, मेरा भी पहले वैसे ही होता था. ओके तो 1 2 3 4 4 3 2 and 1. ओके तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. आपको अभी ये सभी ब्रेन योगा एक्सरसाइज करने के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आपको इसमें विक्ट्री मिलेगी. और यही जो है इसे हमें चेंज करना है. यही हमारा लास्ट ब्रेन योगा एक्सरसाइज है. तो हमें हमारे हैंड्स को चेंज करना है. एक हाथ पे थंब है ऑल द बेस्ट का, दूसरे हाथ पे विक्ट्री का वी है, एंड देन इसे चेंज करना है ऐसे. तो अभी हम ये साथ में स्लोली करते हैं. एक हाथ पे थंब, दूसरे हाथ पे विक्ट्री, चेंज 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 चेंज. ओके तो ये हमारा लास्ट ब्रेन योगा एक्सरसाइज था. हेलो. बट आपको कोई सवाल है? ओके तो ये हमारा लास्ट ब्रेन योगा एक्सरसाइज था, बट सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है. हम सेशन के एंड में इंटरेस्टिंग गेम्स भी खेलेंगे. तो अभी ब्रेन योगा के साथ साथ आप आपकी ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए पजल सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि रूबिक्स क्यूब, सुडोकू, कोकुरू,
क्रॉसवर्ड, वर्ड सर्च, स्क्रैबल, ये सब जो पजल्स है ये भी आपके ब्रेन को एक्टिवेट होने में हेल्प करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। और इनमें अगर आपको वैरायटी चाहिए तो फिर अगर आपको वैरायटी चाहिए तो आप बुक्स खरीद सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर में रोज एक सुडोकू, एक कॉकरू आता है अलग अलग, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो, उससे आपको वैरायटी भी मिलेगी। अभी मैं ब्रेन योगा के साथ आपको कुछ सिंपल टिप्स देना चाहूंगी, वो भी आपके ब्रेन को अपना फंक्शनिंग ओल्ड एज में भी मेंटेन करने के लिए मदद करेंगे। और ये जो टिप्स है ये मैंने एक वेल नोन न्यूरो साइंटिस्ट लॉरेंस कैट्स के बुक में पढ़े थे। ये कुछ नहीं है, बस सिंपल डेली एक्टिविटीज है जिसमें हम थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा नॉवेल्टी लाकर करते हैं। अभी जैसे हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन के बहुत सारे सेल्स एक्टिवेट होते हैं, हमारा ब्रेन लर्निंग स्टेज में होता है और इसलिए हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो एकदम टॉप पे होती है जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं। फिर जैसे वो हमारे लिए रूटीन बन जाता है वैसे वापस कम हो जाती है हमारी ब्रेन की एक्टिविटी। फिर अगर हम उसमें थोड़ा चेंज, थोड़ा नॉवेल्टी लाएंगे, कुछ अलग तरीके से करेंगे वो, तो वापस हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये जो टिप्स है ये कुछ नहीं है बट सिंपल वेरिएशंस है या फिर चेंजेस है आपकी डेली एक्टिविटीज में, जो अगर आप करोगे तो आपके ब्रेन की एक्टिविटी इंप्रूव होगी और आपके ब्रेन को ये हेल्प करेगा। तो अभी आप ब्रश करते हो, आप हमेशा आपकी डोमिनेंट हैंड से ही ब्रश करते हो, राइटी हो तो राइट से, लेफ्टी हो तो लेफ्ट से। तो वंस इन अ वीक आप ट्राई कीजिए कि आप आपके नॉन डोमिनेंट हैंड से ब्रश करने का, कोम्ब करना, बटन लगाना, रिमोट यूज करना टीवी का, ये सब चीजें आप आपकी नॉन डोमिनेंट हैंड से करने की कोशिश करो। खाना खाना या फिर लिखना भी, लाइक यू कैन जस्ट ट्राई। फिर कुछ जो सेफ एक्टिविटीज है, आपको पता है आप ये अच्छे से कर सकते हो, वो आप आंखें बंद करके करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि आप जब नहा रहे हो तो आपको पता है आपके बाथरूम में सोप कहाँ है, टैप कहाँ है, शैम्पू कहाँ है, आपको ये पता है, तो आप कोशिश कर सकते हो आपके आंखें बंद करके करने की। इसमें आपकी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक्सेप्ट फॉर आई साइट, आपका टचिंग, सेंसिंग, फीलिंग, ये भी यूज होते हैं आपके ऑर्गन्स। और वही नहीं, अगर आप बाहर से भी आते हो घर में तो पर्स में से चाबी निकालना, लॉक में डालना, खोलना, अंदर आना, लाइट का स्विच ऑन करना, ये सब चीजें भी आप ट्राई कर सकते हो जो आपको पता है सेफ चीजें हैं। ऐसे वॉकिंग करना, स्टेप्स पर से निकलना, स्टेप्स पर से नीचे जाना, ऊपर आना, ये सेफ एक्टिविटीज नहीं होते हैं। ये आप आंखें बंद करके आंखें बंद करके करने की कोशिश मत कीजिए, ओके। और अभी आप बुक्स तो पढ़ते होंगे सब लोग, तो जब आप बुक्स पढ़ते हो तब आप जोर से पढ़ो, क्योंकि इसमें भी आपके ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। जब क्योंकि आप देख के पढ़ते हो तो देखना, फिर बोलते हो, जो देखते हो वो बोलते हो तो बोलना, और फिर जो आप बोलते हो वो आप सुनते भी हो। तो इसमें आपके 3 सेंसेस यूज होते हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। फिर आप काम पे जाते हो, घर जाते हो, कहीं पे भी आप बाहर जाते हो, तो आपका एक फिक्स्ड रूट होता है कि मैं यही रूट से जाती हूँ, यही रूट से आती हूँ या आता हूँ। तो आपके ब्रेन को ये पता होता है कि मुझे यही रूट से आना है, तो आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड पे चले जाता है, आपको समझ में भी नहीं आता और आप अभी यहाँ से यहाँ आ भी गए। अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो आपको ध्यान नहीं देने की जरूरत पड़ती। बट इसी में अगर आप कोई नया रूट ट्राई करते हो या थोड़ा अलग रूट ट्राई करते हो, तो इसमें आपके ब्रेन को हर एक टर्न पे सोचना पड़ता है कि मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, तो इसमें भी आपके ब्रेन को हेल्प होता है। अभी कुछ नोन प्लेसेस जहाँ पे आप रेगुलरली जाते हो बट आप जीपीएस यूज करते हो, तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हो कि बिना जीपीएस के जाना, वंस इन अ वीक या कभी कभी आप ये ट्राई कर सकते हो। आप लोग मूवीज देखते होंगे,
तो जब मूवीज देखते हो तब म्यूट पे देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पार्ट, थोड़े लाइक वंस इन अ वीक वैसे। तो उससे वो कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं वो आपको उनके गेस्चर्स, लिप सिंग, एक्सप्रेशंस, एक्शंस, इन चीजों से समझने की कोशिश करनी है। तो इसमें भी आपके ब्रेन को बहुत सोचना पड़ेगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो और आपको ये रिजल्ट जरूर देंगे अगर आप इसे रेगुलरली करेंगे। तो अभी अगर किन लोगों को चीजें याद रखने में गड़बड़ होता है तो आप उसका एक स्टोरी बना के या उसको किसी और चीज से कोरिलेट करके या उसके शॉर्ट फॉर्म्स बना के, निमोनिक्स बना के वैसे याद रखने की कोशिश कर सकते हो। जैसे अभी मुझे प्लैनेट्स याद करने हैं, जो प्लैनेट्स है वो मुझे याद रखने हैं, तो आई कैन रिमेम्बर वन सेंटेंस, दैट इज माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स प्लेट। ये आप याद रखोगे सेंटेंस, तो इसका जो हर एक वर्ड है माई, तो एम से होता है फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, सेकंड वेरी, वी से वीनस, एजुकेटेड ई अर्थ, माई मदर से मार्स। ऐसे आप याद रख सकते हो, आपको इजियर होगा। तो वैसे आप शॉर्ट फॉर्म वगैरह बना के ये आसानी से याद कर सकते हो। और ये सभी आप वंस इन अ वीक ही कीजिए, क्योंकि अगर आप ये रेगुलरली करोगे तो ये भी आपके ब्रेन के लिए रूटीन बन जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा, जब रूटीन बन जाएगा तब ब्रेन की एक्टिविटी वापस कम हो जाएगी। तो इसलिए आप ये वंस इन अ वीक कीजिए। ओके, अभी हम एक गेम खेलेंगे, तो उसके लिए मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ओके, हाँ दिख रहा है। Yes. 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 ओके, थैंक यू। यस। तो ये हमारा पहला गेम है जिसका नाम है मल्टी कलर्ड टेक्स्ट। तो इसमें आपको ऐसे वर्ड्स, कलर के नाम दिखाई देंगे और आपको नाम नहीं पढ़ना है। यू डोंट हैव टू रीड द वर्ड, यू हैव टू सी द कलर ऑफ ईच वर्ड। जैसे यहाँ पे ब्लैक लिखा है तो आपको ब्लैक नहीं पढ़ना है, बट वो रेड कलर में लिखा है तो आपको रेड बोलना है। तो आपको बोलना है रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, ऐसे बोलना है आपको। तो अभी हम ये गेम साथ में खेलते हैं। गेम का नाम है मल्टी कलर्ड टेक्स्ट। उसमें ऐसे आपको वर्ड्स दिखाई देंगे अलग अलग कलर में, एंड एट अ टाइम ऐसे एक ही वर्ड हाईलाइट होगा, बट आपको वर्ड नहीं पढ़ना है, वो जिस कलर में लिखा है वो कलर आपको रीड करना है। ओके, तो ये नॉर्मली एक बार खेलेंगे और फिर एक बार रिवर्स में भी खेलेंगे, ठीक है? तो खेलते हैं। रेडी? लेट्स गो। ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, dark, ब्लू, red, ग्रीन, blue, red, green, yellow, yellow, red, yellow, red, black, blue, green, blue, yellow, black, green, blue. अभी हम ये रिवर्स में खेलते हैं। बस Yellow. black, red, yellow, green, blue, green, red, Blue. black, Yellow. green, Red. black, Green. Blue. blue. Funny made a goof.
ओके, तो आई होप कि आपको ये गेम खेलने में मजा आया होगा। तो अभी ये जो गेम है, इसका जो कलर है वो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन प्रोसेस करता है, और जो टेक्स्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन प्रोसेस करता है। तो जब आप ये गेम खेलते हो, आपके जो दोनों साइड्स है, दोनों हेमिस्फीयर्स है ब्रेन के, उनके बीच में नए कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं, और ये जो है ये हमारा कंसंट्रेशन और अटेंशन स्विचिंग एबिलिटीज भी इम्प्रूव करता है, और अल्जाइमर डिजीज से हमें बचाता भी है। तो अगर आपको ये गेम बाद में खेलना है तो आप इस स्लाइड का फोटो निकाल के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप ये बाद में भी खेल सकोगे। आंटी, हमारे पास एक और गेम खेलने का टाइम है। Literally 1 minute. हाँ, you have more 20 minutes. आराम से you can play. ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट गेम है उसका नाम है शर्ट टेबल। तो ये जो गेम है उसमें आपको दिख रहा होगा ऐसे बॉक्सेस बनाए हैं, एंड 1 से लेकर 25 तक रैंडमली नंबर्स इसमें डाले गए हैं हर एक बॉक्स में। तो ये जो मिडिल नंबर है 19, आपको उस पे फोकस करना है, एंड उस पे जब टाइमर शुरू होगा तो फिर आपको 1 2 3 4 ऐसे 25 तक आपको नंबर्स इसमें ढूंढने हैं। ओके, तो अभी हम ये गेम खेलते हैं। तो ये गेम का नाम है शर्ट टेबल। इसमें से बॉक्सेस होंगे, आपको मिडिल नंबर 19 पे कंसंट्रेट करना है, एंड देन 1 2 3 4 ऐसे करते करते 25 तक नंबर्स ढूंढने हैं। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16 done 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, तो अभी आई होप आपको सब नंबर्स मिल गए होंगे और आपको ये गेम खेलने में मजा भी आया होगा। Yes, very enjoying. Yes, very enjoying. तो ये जो गेम है ये हमारा रिसेप्शन और प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन स्पीड बढ़ाता है, और हमारा जो पेरिफेरल विजन है वो डेवलप करता है। ओके, अगर आपको ये गेम बाद में खेलना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे एप्स भी मिल जाएंगे। अगर आप शर्ट टेबल सर्च करोगे तो आपको एप्स भी मिल जाएंगे, और आप कभी कभी ये गेम खेल सकोगे। और ये मेरी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, तो ये हमारे कुछ गेम्स थे। और हाँ, क्या हुआ? Screenshot of that information. ओके, तो मैं सेशन के बाद लगा तो वापस स्क्रीन शेयर कर दूंगी, या फिर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। Okay. Thank you. वेलकम। It was interesting. थैंक यू। तो अभी ये हमारे कुछ गेम्स थे, और ये आपको मजा आया होगा होपफुली खेलने में। तो अभी थैंक यू। तो अभी ब्रेन योगा सुनने के बाद आपको कुछ बहुत बड़ा या डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन आज हमने क्या किया, हमने शुरुआत की एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, फिर 4 हैंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स किए, और करीबन 25 ब्रेन योगा एक्सरसाइजेस किए 1 घंटे में। मुझे पता है हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, बट आई होप कि आपको ये सब समझ में आया है और आपको ये करने में मजा भी आया होगा। तो अभी
इसके बाद जब आपको प्रैक्टिस करना होगा तो डेली प्रैक्टिस के लिए आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को रेफर कर सकते हो, जिनकी लिंक मैं चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, या फिर आप यूट्यूब पे वेदश्री सोमानी सर्च करके भी मेरे वीडियोस देख सकते हो। आपको मेरे यूट्यूब वीडियोस में कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस भी मिलेंगे जो हम यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहे हैं कुछ टाइम लिमिटेशन के वजह से, और फिर इस सेशन में भी हमने कुछ नए एक्सरसाइजेस किए हैं जो आपको मेरे YouTube वीडियोस में शायद नहीं मिलेंगे। तो ये टोटल 30 से 40 एक्सरसाइजेस है। इनमें से आप कोई भी 10 चूज कर सकते हो। आज 10 ब्रेन योगा एक्सरसाइजेस कीजिए, कल अलग 10 ब्रेन योगा एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर आप रोज अलग ब्रेन योगा एक्सरसाइजेस करेंगे तो इससे आपकी ब्रेन को भी वैरायटी मिलेगी और ये आपके लिए रूटीन नहीं बनेगा। तो आई रिक्वेस्ट आप सभी को कि प्लीज 10 मिनट आप रोज अलग अलग 10 ब्रेन योगा एक्सरसाइजेस कीजिए। ये आपकी ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए आप प्लीज ये कीजिए। और अभी ब्रेन योगा के साथ आप पजल्स भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा सुडोकू, कॉकरू, रूबिक्स क्यूब, और हमने जो आज 2 गेम्स खेले, मल्टी कलर टेक्स्ट और शल टेबल, और मैंने आपको जैसे टिप्स में बताया, आपकी डेली एक्टिविटीज में ही आप थोड़ा कुछ चेंज कीजिए, नॉवेल्टी लाइए, और आप ये आपको आपकी ब्रेन को वो एक्टिवेट करने में मदद करेगा। दीदी है वहाँ। हाँ हाँ, कोणता यूट्यूब चॅनल दीदी बोली? हाँ, चैट का दोनों भी गेम्स का एक बार स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वेचरी आप ग्रुप में है ना, सिर्फ दोनों गेम्स के वो जो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ओके, सो दैट एवरीबॉडी कैन प्ले। यस, ओके, फाइन, ओके। और अभी डिफरेंट स्टडीज ने भी प्रूव भी किया है कि ब्रेन योगा या न्यूरोबिक्स ये हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने में, लॉन्गर लाइफ तक एक्टिव रखने में मदद करते हैं। हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी, अटेंशन ये सब इम्प्रूव करते हैं, और ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आई होप कि आपने आज कुछ नई चीज़ें सीखे होंगे, और आप ये आपके दोस्तों को, आपके फैमिली को भी ये सिखाइए, तो उनको भी ये अच्छे से आने लगेगा। तो आप ये शेयर भी कीजिए, और थैंक यू। इसके साथ ही मैं अपना सेशन यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगी। मैं वापस थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को मेरे साथ ये एक्सरसाइजेस करने के लिए, और विभा आंटी को, विभा आंटी और सभी कमिटी मेंबर्स को भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आज सेकंड में है वर्ल्ड लाफ्टर डे, सो आई विश यू ऑल हैप्पी वर्ल्ड लाफ्टर डे। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।